डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शीशपाल चौहान आज बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए उनका डे 28 लेके आया हूँ और 27 डे हमारे इस सीरीज में हो चुके हैं, जिसमें हम बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को उनके इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। और ये सीरीज आप सबके लिए जो बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और मुझे उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट्स इस सीरीज में जुड़ेंगे और बाद में रिकॉर्डिंग इस सेशन की, इस लाइव स्ट्रीम की देखेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और शुरू कर लेते हैं प्रेपरेशन डे 28 इंग्लिश बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्सट्रैक्ट्स। आज हम एक्सट्रैक्ट्स ले रहे हैं और अब तक हमने लॉन्ग क्वेश्चन 10 डिस्कस किए हैं और 48 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। साथ में एक दो स्ट्रीम हमने जो लिटरेरी टर्म्स होती हैं या फिर टाइप्स ऑफ ड्रामा है वो भी किए हैं और थोड़े आरटीआई और मीमो वगैरह का भी एक मैंने स्ट्रीम किया था। तो आज हम ले रहे हैं तो 2 एक्सट्रैक्ट लेंगे और 2 लेटर लेंगे और कल से एक दो आइटम हम टाइप्स ऑफ ड्रामा या फिर ये जो होती हैं सारी एलिमेंट्स ऑफ थिएटर इनको भी शामिल करेंगे, क्योंकि केयूके में भी ये क्वेश्चन आता है और CDLU में भी आता है। ये जो एलिमेंट्स ऑफ थिएटर वगैरह है इन पे नोट्स लिखना होता है 4 आइटम्स पे, कुरुक्षेत्र में सिर्फ 2 पे लिखना होता है। डे 28 प्रेपरेशन फॉर इंग्लिश बीए थर्ड ईयर। लेट्स बिगिन विद एक्सट्रैक्ट नंबर 5। 4 एक्सट्रैक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है। जितने भी मैं ले रहा हूँ एक्सट्रैक्ट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको तो आप अच्छे से कर लेना। All that glitters is not gold. Often have you heard that told? Many a man his life hath sold, but my outside to behold. Gilded tombs do warm and fold. Had you been as wise as bold, young in limbs, in judgment old. और ये लाइंस एक्ट 2 सीन 7 की हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को के बारे में आप जानते हैं, उसने कास्केट रॉन्ग चॉइस कर लिया है, रॉन्ग बॉक्स उसने खुलवा दिया है जिसमें पोर्शिया की तस्वीर नहीं है। अंदर एक इडियट एक स्क्रॉल मिलता है उसे जिसपे लिखा हुआ है सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। ये लाइन यहीं से ली गई है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में से। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड। उसको वो जो स्क्रोल है पेपर का, पीस ऑफ पेपर है, उस पे ये लिखा हुआ है कि नहीं जानते आप कि सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। अक्सर ये कहावत कही गई है, आपने सुनी नहीं है। मैनी ए मैन हिज लाइफ हैथ सोल्ड, मैनी ए मैन हिज लाइफ। इस जीवन में लोगों ने अपने आप बहुत धोखे खाए हैं, लाइफ बर्बाद हो गई है इस लाइन पे। बाहर की चमकदार चीजों के आकर्षण में आके बहुतों ने अपना जीवन खराब कर लिया है। बट माई आउटसाइड टू बिहोल्ड, माई आउटसाइड मीन्स बॉक्स का जो बाहर का हिस्सा था वो चमकदार था। जैसे आप जानते हैं कि इस पे सोने की पत्ती चढ़ी हुई थी, गिल्डेड उसे ही कहते हैं, जो जिसपे कवर चढ़ा हुआ वो चांदी का भी था, सोने का भी था और एक लेड कास्केट था जिसपे धातु मिश्रित धातु होती है लेड, उसका आवरण उस पे चढ़ा हुआ था। बट माई आउटसाइड टू बिहोल्ड, बिहोल्ड मैंने देखना। गिल्डेड टूम्स डू वॉर्म्स एंड फोल्ड, और कहता है कि जो टूम होते हैं, टूम प्रोनाउंसिएशन है, टूम क्या होते हैं कॉफिन, जो कॉफिन बॉक्स हैं उनको भी बाहर से सजाया जाता है, वो भी सोने के परत उन पे चढ़ी होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्टेटस जिस व्यक्ति का वो है तो सजाया होता है। तो अंदर लाश होती है, आप जानते हैं उसमें कीड़े चल रहे होते हैं, मतलब बाहर से आवरण टूम का किसी कॉफिन का कितना चमकदार होता है, कितना अच्छा होता है, आकर्षक होता है। और उसके अंदर क्या है, लाश डेड बॉडी जो गल सड़ रही होती है जिसमें कीड़े चल रहे होते हैं। गिल्डेड टूम्स डू वॉर्म्स एंड फोल्ड, परत की परत वहां पे कीड़ों की चल रही होती है। Had you been as wise as bold, और उसे कहती है वो स्क्रॉल जिस पे लिखा हुआ है had you been means if you had been, यदि आप इतने वाइज होते जितने आप बोल्ड दिखाई देते हो, साहसी दिखाई देते हो, यंग इन लिम्स, नौजवान शरीर से नौजवान, इन जजमेंट ओल्ड, आपको जजमेंट में ओल्ड होना चाहिए था।
मतलब मैच्योरिटी होनी चाहिए थी, आपकी समझ बहुत बढ़िया होनी चाहिए थी। तो ये उस स्क्रॉल पे लिखा हुआ था। अब मैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और फिर एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। These lines have been taken from The Merchant of Venice, written by William Shakespeare, Act 2, Scene 7. The Prince of Morocco decides to open the gold casket. Prince of Morocco gold casket को खोलने का निर्णय कर लेता है, उसे ही खुलवाना चाहता है। He demands the key from Portia, और पोर्शिया को कहता है कि चाबियां लाओ। He gives it to the prince, और चाबियां प्रिंस को दे दी जाती है। एक्सप्लेनेशन, द प्रिंस ऑफ मोरक्को ओपन्स द गोल्ड कास्केट। अब प्रिंस ऑफ मोरक्को उस गोल्ड कास्केट को खोल लेता है। ही इज टेरिबली शॉक्ड टू सी ए ह्यूमन स्कल इनसाइड इट, और भयंकर रूप से सदमाग्रस्त हो जाता है, उसे झटका लगता है जब अंदर एक ह्यूमन स्कल, मानवीय खोपड़ी उसकी तरफ देख रही होती है। मतलब देखना क्या है, खोखली सॉकेट्स बनी हुई हैं, एक आंखों की सॉकेट है, ये आंखें की, यहाँ पे नाक की सॉकेट है, और ये दांत चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो खोपड़ी हंस रही है उस पे। और उसके अंदर एक पीस ऑफ पेपर रखा हुआ जिसपे लिखा था ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो ऊपर वाली लाइन्स है वो लिखी हुई थी। It means that the outward sign of things may be misguiding. इसका मीनिंग ये था कि बाहर की चमक आपको गुमराह कर सकती है, मिसगाइड कर सकती है, आपको धोखा दे सकती है। Many men may become slave to the sign of a human face. जीवन में बहुत से लोग इस चमक के गुलाम बन जाते हैं और अपना जीवन कुर्बान कर लेते हैं। They do not care for their own voice of conscience. जो अंतरात्मा की आवाज होती है उसकी सुनते नहीं है। They do not try to find the truth at the deeper level of the things or human beings. जो गहराई होती है उसमें नहीं जाते, बाहर का आवरण देखते हैं और जो अंदर की असलियत है उसको नहीं जानते। लाइफ में बहुत से आपको ऐसे आकर्षक चेहरे मिलेंगे जो आपको खींचते हैं अपनी तरफ, और अंदर से वो क्रुकेड होते हैं, बहुत धोखेबाज होते हैं, और मीठी मीठी बातें करेंगे, स्माइल करेंगे, और आप उसकी स्माइल में उनकी बातों में आ जाते हो। और सबसे बड़ा धोखा यही होता है, आपको अंदर तक झांकना चाहिए उनके। पीपल आर इम्प्रेस्ड बाय द गिल्डेड मीन्स कवर्ड विद थिन लेयर गोल्ड प्लेट जिसपे चढ़ी होती है टूम्स इन रियलिटी। वास्तविकता में एग्जाम्पल देता है विलियम शेक्सपियर यहाँ पे कि टूम जो होते हैं, कॉफिन्स जिनमें डेड बॉडी रखी जाती है, कितने आकर्षक होते हैं बाहर से, और अंदर लाश सड़ रही होती है, कीड़े चल रहे होते हैं उनमें। इनसाइड द शाइनी टूम्स देयर मे बी वर्म्स इन थाउजेंड, हजारों की संख्या में कीड़े चल रहे होते हैं। ए शाइनी एप्पल मे बी रॉटन एट द वेरी कोर। आप एप्पल खरीद के लाते हो और बड़े लाल चमकदार एप्पल लेके आते हो, और हो सकता है उन एप्पल्स में एक ऐसा एप्पल छुपा हो जो अंदर से खोखला हो, कीड़े लग रहे हो, कीड़े या मतलब सड़ा हुआ, गंदा हो। तो इसी तरह से इंसान भी होता है, प्रवृत्ति अंदर से बहुत खराब हो सकती है, बाहर से बहुत मीठा हो सकता है। ढोंगी किस्म के लोग आपको लाइफ में बहुत मिलेंगे जिन्हें हिपोक्रिट कहते हैं। हिपो नॉट हाइपो, हिपोक्रिट। क्राइट नहीं होता, क्रिट होता है। दिस अप्लाइज इन रियल लाइफ आल्सो, ये असली जीवन में भी अप्लाई होता है। पीपल में बी अट्रैक्टिव आउटवर्डली, लोग बाहरी रूप से आकर्षक हो सकते हैं, बट दे में बी विलेंस फ्रॉम इनसाइड, परंतु वो अंदर से गलत हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, विलन हो सकते हैं। द ह्यूमन स्कल फर्दर टेल्स, फर्दर है ये जो स्कल थे जिसमें ये पीस ऑफ पेपर था। गुरप्रीत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो ये खोपड़ी अंदर से मिली, उसके अंदर एक स्क्रॉल था, पेपर का टुकड़ा रखा हुआ था। वो प्रिंस ऑफ मोरक्को को कहती है दैट इफ ही हैड बीन एज वाइज एज ही वर बोल्ड, यदि तुम इतने समझदार होते जितने की तुम साहसी दिखते हो, यंग इन बॉडी शरीर से नौजवान हो, और वाइज जजमेंट में होते, he had not got the answer written on a scroll of paper, तो ये पेपर आपको ना मिलता। इसकी जगह क्या होता है, पोर्शिया की सुंदर तस्वीर आपको दिखाई देती है अगर आप जजमेंट सही करते। rather he would have received the portrait of beautiful Portia instead of the human skull with a scroll of paper। instead of मैंने की बजाय, scroll of paper की बजाय, scroll मैंने एक लंबा पीस ऑफ पेपर जो होता है उसको कहते हैं, जो मुड़ा हुआ हो, ऐसे सलबटे उसमें चढ़ रही हो, उसमें फोल्डेड पेपर, तो वो ना मिलता, पोर्शिया की तस्वीर मिलती। एक्सट्रैक्ट 6 लेके चलते हैं। टू बेट फिश विथल इफ इट विल फीड नथिंग एल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, मैं आपको बता रहा हूँ। 4 हम कर चुके हैं और ये 5वां और 6ठा हम इस वक्त कर रहे हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको छोड़ना मत, अच्छे से करके जाना, अच्छे से समझ के जाना। एडवाइस मैंने नसीहत करना होता है गुरजीत कौर, किसी को सलाह देना। To bait fish withal, if it will feed nothing else, it will feed my revenge. He had disgraced me, hindered me $500,000,
laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, fooled my friends, heard mine enemies, hated my enemies, and what's his reason? I am a Jew. ये लाइनें एक्ट 3 सीन 1 की है, जिसमें सोलेरिनो शाइलॉक को कहता है कि तुम एंटोनियो का 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेना चाहते हो। एक मांस का 1 पाउंड एक पैमाइश है तोल के अनुसार, जैसे 1 किलो होता है, किलोग्राम होता है, इसी तरह पाउंड भी तोल का मेजरमेंट है। तो उससे कहते हैं तुम्हें क्या मिलेगा अगर तुम एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काट लो। कहते हैं कुछ नहीं, ये जो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश काटा उसने, इसके टुकड़े बना बना के मछलियों को डालूंगा। टू बेट फिश विथल, बेट करना होता है जो कांटा बना होता है, जैसे डंडा है और डंडे के साथ धागा बंधा हुआ है और उसमें एक कांटा होता है इस तरह से कोई, तो यहाँ पे बेट लगाते हैं। बेट मैंने पीस ऑफ मीट या कुछ खाने की चीज लगाते हैं, मछली आती है, इसको मुंह में पाती है, कांटा उसके मुंह में फंस जाता है और उसको बाहर मछली को निकाल लेते हैं। तो बेट फिश विथल मतलब आई विल बेट माई, कैच करने का जो रॉड होता है जिसे कहते हैं, तो रॉड को के ऊपर जो कांटा है उसके ऊपर लगाऊंगा। इफ इट विल फीड नथिंग, अगर वो किसी को फीड नहीं करता, इट विल फीड माई रिवेंज, तो कम से कम मेरे गुस्से को, मेरे बदले की भावना को तो फीड करेगा, मतलब मेरे रिवेंज को तसल्ली मिलेगी। ही हैथ डिसग्रेस्ड मी, उसने मेरी बेइज्जती की है, डिसग्रेस किया है, मुझे बेइज्जत किया है। हिंडर्ड मैंने रुकावट बनाया, $500,000, ये मनी भी हो सकता है, मेरे बिजनेस में उसने रुकावट डाली है। अतिशयोक्ति है, एग्जैजरेशन जिसे कहते हैं, यहाँ पे कितने बार, हजारों बार, $500,000 बार उसने मेरे रास्ते में अड़चने पैदा करी है। लाफ्ड एट माई लॉसेज, मेरे नुकसानों पे हंसा है। मॉक्ड, मजाक उड़ाया। एट माई गेन्स, मेरे प्रॉफिट्स पर भी मजाक उड़ाया है। मजाक उड़ाने की इंग्लिश होती है मॉक करना, मॉकरी की है उसने, ठट्ठा मजाक जो होता है। स्कॉर्न्ड माई नेशन, मेरे देश पर उसने व्यंग करे कसे, घृणात्मक रूप से हंसा है मेरी नेशनैलिटी पे। थ्वाटेड माई बार्गेन, थ्वाट मैंने अपसेट करना, जो बार्गेन्स हैं, जो सौदे हुए हैं लोगों के साथ, उनको खराब किया है इसने। कूल्ड माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स को मेरे प्रति भड़काया है। कूल करना, ठंडा करना मतलब होता है उनके दिलों में जो फीलिंग थे उनको कूल डाउन कर दिया, मतलब मेरे विरोध में कर दिया उन्हें। हीटेड माई एनिमीज, मेरे एनिमीज को भड़का दिया है। एंड व्हाट इज हिज रीजन, उसका क्या मतलब था, किस वजह से उसने ऐसा किया है। इस वजह से कि मैं जीव हूँ, यहूदी हूँ। ये सवालात उसने सलैरिनो को किए। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ऐसे लिखा जाता है ये, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, एक्ट 3 सीन 1। यहाँ कॉन्टेक्स्ट आ गया आपका। सोलेरिनो आस्क्ड शाइलॉक व्हाट गुड ही वुड डू विद एंटोनियोज फ्लैश, एंटोनियो का मांस लेके तुम्हें क्या फायदा होगा। इन केस ही डज नॉट पे हिम लोन ऑन टाइम, यदि वो समय पर लोन नहीं देता और फेल हो जाता है समय पे लोन देने में, तो उसके मास का क्या करोगे। देन शाइलॉक स्पीक्स द अबव लाइन्स टू हिम, तब शाइलॉक ये ऊपर वाली लाइन्स उसको बोलता है। एक्सप्लेनेशन, शाइलॉक टेल्स सैलरिनो, शाइलॉक सैलरिनो को कहता है दैट ही वुड यूज एंटोनियोज फ्लैश फॉर ए बेट, कि बेट के रूप में यूज करूंगा। बेट क्या होता है, जो कांटे पे मछली को कैच करने के लिए लगाते हैं लालच के तौर पे। यहाँ मांस पीस ऑफ मीट लगा देते हैं कांटे पे मछली मुंह में डाल लेती है और फंस जाती है। तो मछली को लालायित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए बेट लगाऊंगा। ही एड्स, और कहता है दैट इट वुड फीड हिज एंगर, इससे उसका गुस्सा ठंडा होगा। इफ इट डज नॉट फीड एनीथिंग एल्स, यदि मछली को फीड नहीं करेगा, कम से कम मेरा जो रिवेंज है वो संतुष्ट होगा। देन वेंट्स हिज एंगर बाय सेइंग, फिर और गुस्सा निकालता है। वेंट आउट करना होता है निकालना, एक्सप्रेस करना, ये कहते हुए दैट एंटोनियो हैज डिसग्रेस्ड हिम पब्लिकली, कि एंटोनियो ने पब्लिक में लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की है, डिसग्रेस किया उसे। He has caused a loss at least of 5 लाख ducats, 5 लाख ducats जिसे कहते हैं $500,000, उसने यूज किया है ना यहाँ पे, $500,000 का नुकसान किया है उसने। हमने तो वहाँ टाइम लिया कि इतनी बार उसने बेइज्जती की है, $500,000 उसने नुकसान किया है। ducats करेंसी है वहाँ की। एंटोनियो हैज लाफ्ड एट हिज लॉसेस, उसकी लॉस पे, हानि पे हंसा है एंटोनियो। एंड मेड फन ऑफ हिज गेन्स, उसके लाभ का भी मजाक उड़ाया। ही हैज लुक डाउन अपॉन हिज नेशनैलिटी, उसकी राष्ट्रीयता को घृणित अंदाज में देखा। डिस्टर्ब्ड हिज बिजनेस, उसके बिजनेस को खराब किया है। मिसगाइडेड हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों को गुमराह किया है। एंड प्रोवोक्ड हिज एनिमीज अगेंस्ट हिम, उसके दुश्मनों को उसके खिलाफ भड़काया है। He asked Salarino as to why he has done all that. तो
अब ये शाइलोक पूछता है सलारिनो से क्यों किया उसने ऐसा, इस वजह से कि मैं ज्यू था, यहूदी था। हैज ही डन ऑल दैट बिकॉज ही वाज ए ज्यू। तो इस तरह से 2 पैसेज हमने आज किए। एक पैसेज हमने किया था ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप लाइन ये लर्न कर सकते हो, टू बेट फिश विथ हल। बस फर्स्ट लाइन आपको रट लेनी चाहिए और बाकी अपने आप समझ आ जाएंगी। तो ये जितने भी मैं एक्सट्रैक्ट करा रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं लेटर लेता हूँ। आज लेटर शुरू की है हमने, लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है अगेंस्ट लैविश स्पेंडिंग इन मैरिज पार्टीज। मैरिज पार्टीज में अधिक खर्च करने के बारे में है कि लोगों को इतना अधिक खर्च नहीं करना चाहिए शादियों में। चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, प्योर। ये एड्रेस लिखा आपने, एड्रेस में क्या होता है, हाउस नंबर होता है, जैसे 333 हाउस नंबर है। अजीत नगर मोहल्ले का नाम आ गया, ये सिटी का नाम आ गया, स्टेट आ गई। यहाँ तारीख लिखो और ये ईयर मेंशन आप कर सकते हैं जो आपको लगता है। फिर स्पेस दो, यहाँ गैप छोड़ा आपने 2 लाइनों का। द एडिटर द ट्रिब्यून द चंडीगढ़, तो एडिटर को लिखना है, ये अखबार का नाम आ गया द ट्रिब्यून चंडीगढ़। आप कोई भी अखबार लिख सकते हो और पेपर में जो अखबार लिखा हुआ है, सपोज करो क्वेश्चन में अखबार का नाम आ जाता है द टाइम्स ऑफ इंडिया आ जाता है, तो उसी को लिखना है। सब्जेक्ट विषय क्या है, अगेंस्ट लेविश स्पेंडिंग इन मैरिजेज। ये जो विषय है क्वेश्चन में से निकल आएगा, लेविश स्पेंडिंग इन मैरिजेज, ये निकल आता है क्वेश्चन में से ही। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक टू द फास्ट स्प्रेडिंग इवल इन मैरिजेज दीस डेज। ये लाइन जो है शुरुआत की, ये रट लो, ये सभी में आती है। जो भी लेटर टू एडिटर्स होते हैं ये 2-3 लाइनें होती है कि आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम्स के माध्यम से, थ्रू मैंने के माध्यम से, एस्टीम्ड मैंने प्रसिद्ध अखबार, प्रशंसा कर रहे हैं हम अखबार की। कॉलम क्या होते हैं, इस तरह जब अखबार में होते हैं तो इस तरह से कॉलम चलते हैं। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे शुरू हो जाता है, ये दीज आर कॉल्ड कॉलम। एक पेज में 5-6 कॉलम होते हैं। इट हैज बिकम ए ट्रेंड दीज डेज, आजकल ये ट्रेंड बन गया है, एक फैशन बन गया है, दैट पीपल स्पेंड लेविशली ऑन मैरिज पार्टीज, कि लोग लेविशली मैरिज पार्टी पे बहुत अत्यधिक रूप से खर्च करते हैं, फजूल खर्च करते हैं। लेविश क्या होता है, फजूल खर्च। A lot of money is spent on the decoration and lighting of at the marriage palaces। जो मैरिज पैलेसेस हैं या फिर पंडाल्स हैं, शामियाना लगाते हैं, तो वहाँ पे डेकोरेशन पे और लाइटिंग पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, ना कि हजार। A huge number of guests are invited, और बहुत बड़ी संख्या गेस्ट की, ह्यूज का मतलब होता है बड़ी संख्या में गेस्ट को, जो मेहमान हैं उनको बुलाए जाते हैं फ्रॉम बोथ द पार्टीज। दोनों पक्ष के मेहमान बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, हजारों में आते हैं। कॉकटेल पार्टीज एंड ए लार्ज वैरायटी ऑफ डिशेज आर प्रिपेयर्ड फॉर फूड, कॉकटेल पार्टीज दी जाती हैं। कॉकटेल पार्टी शराब की होती है, आमतौर पर वाइन वगैरह होती है, मिक्स्ड करके दिया जाता है। और लार्ज वैरायटी ऑफ डिशेज होती है, जो सब्जियां होती है वो वैरायटी में होती है, मतलब डिफरेंट होती है, 20 तरह की, 25 तरह की, 10 तरह की वैरायटी होती है उनकी। और आदमी इतना टेस्ट भी नहीं कर सकता, कहाँ तक टेस्ट करेगा, असल में तो 2-4 ही टेस्ट कर सकता है। समटाइम्स मच फूड इज नॉट यूज्ड एंड दैट इज वेस्टेड। और लास्ट में क्या होता है, भोजन खाया भी नहीं जाता, वेस्ट जाता है, सारा कबाड़ में जाता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, इन एडिशन टू इट, इसके अतिरिक्त कॉस्टली गिफ्ट्स आर गिवन टू द ब्राइड ग्रूम्स, जो दूल्हा होता है उसको कीमती उपहार दिए जाते हैं। इवन कैश इज आल्सो गिवन टू देम ओपनली और सीक्रेटली, गुप्त रूप से या फिर ओपनली दहेज दिया जाता है, पैसा दिया जाता है कैश में। दिस इज ऑल बैड, ये सब कुछ बुरी बात है। इट्स स्प्रेड कंपटीशन इन सोसाइटी, सोसाइटी में कंपटीशन फैलता है इससे। द पीपल ऑफ द सेम कम्युनिटी हु आर नॉट इकोनॉमिकली साउंड, और ऐसा भी होता है जैसे भाईचारा होता है, सेम कम्युनिटी होती है, 5 भाई है सपोज करो, और 5 में से 2 अमीर हैं, 3 गरीब हैं। तो 2 भाइयों ने बहुत अच्छा लेविशली खर्च किया, तो वो बेइज्जती महसूस करते हैं, वो बेचारे अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख के पैसा उधार लेते हैं और उन्हीं के बराबर स्टैंडर्ड में आना चाहते हैं। तो ये कंपटीशन की भावना घर में भी हो जाती है। तो इस तरह से आल्सो ट्राई टू स्पेंड मच मनी, दे हैव टू टेक लोन फॉर दैट, और घर उजड़ जाते हैं, उन्हें लोन चुकाने में बहुत दिक्कत आती है, जिनकी इतनी इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं है। तो आई अपील टू द पब्लिक इन जनरल, मैं आम जनता को अपील करना चाहता हूँ, नॉट टू स्पेंड मच मनी ऑन मैरिजेज, शादी ब्याह में इतना खर्च ना करें। पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड सेट एग्जाम्पल टू बाय स्पेंडिंग लेस मनी ऑन मैरिजेज, कम पैसा खर्च करके शादियों पे
एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, बिना दहेज के शादी करिए। थैंकिंग अतुल पंडित। इस तरह से ये लेटर खत्म हो जाता है। कॉकटेल का मतलब होता है जिसमें शराब वगैरह सर्व की जाती है, परंतु वो मिक्स करके बताते हैं, पता नहीं है मुझे, मिक्स करके वाइन, 2-3 टाइप की वाइन को मिक्स कर लेते हैं और कॉकटेल पार्टी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉक का मतलब मुर्गा होता है, मुर्गे की टेल की पार्टी हो रही है, ऐसा नहीं। A letter to the editor of a newspaper inviting attention of police। पुलिस का ध्यान खींचने के लिए लेटर लिखना है आपको अखबार के किसी एडिटर को, to the need of implementing traffic rules। ट्रैफिक रूल्स के बारे में। एड्रेस आएगा शुरू में, एड्रेस में हाउस नंबर लर्न कर लो, एक मोहल्ले का नाम लर्न कर लो और डेट नीचे यहाँ पे 1-2 लाइन की स्पेस छोड़ दो। द एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़, यहाँ फिर स्पेस छोड़ो, खाली जगह छोड़ो। सब्जेक्ट इनवाइटिंग अटेंशन ऑफ पुलिस टू द नीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ट्रैफिक रूल्स। ये सब्जेक्ट क्वेश्चन में से ही निकल आता है। थ्रू द कॉलम, ये सेम कॉलम आपको रट्टा मार लेना है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पुलिस अथॉरिटीज टू द नीड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली। मैं ध्यान खींचना चाहती हूँ या चाहता हूँ पुलिस अथॉरिटीज का ट्रैफिक रूल्स को सख्ताई से लागू करने के लिए। इन आवर सिटी ट्रैफिक रूल्स आर बीइंग वायलेटेड विद इम्प्यूनिटी। तो ये आपका मेन थीम शुरू हो जाता है लेटर का, जो लिखना था कि हमारे शहर में ट्रैफिक रूल्स बहुत ही अधिक वायलेट किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं और जानबूझ के विद इम्प्यूनिटी, जानबूझ के तोड़े जाते हैं। इट्स नॉट ए न्यू थिंग, ये नई बात नहीं है। वन कैन सी पीपल राइडिंग मोटर बाइक्स विदाउट हेलमेट। कोई भी किसी को देख सकता है कि जो लोग हैं बिना हेलमेट के अपने बाइक्स पे जा रहे होते हैं। द यंगस्टर डू नॉट हैव ड्राइविंग लाइसेंसेस। जो नौजवान गर्ल्स हैं, लड़के लड़कियां हैं, बिना लाइसेंस के ड्राइव करती हैं। एंड दे डू नॉट वेयर हेलमेट्स। हेलमेट की तो बात ही करो ना करो, हेलमेट तो वो पहनते ही नहीं है। नॉट ओनली दिस, ना केवल ये, दे ड्राइव वेरी केयरलेसली एंड पोज डेंजर टू अदर लाइव्स। बहुत ही लापरवाही के साथ ड्राइव करती हैं, अचानक आती है और कट मार के चली जाती है। इस तरह ऐसे जिगजैग वे में ड्राइव करती हैं और दूसरों की जान को खतरा पैदा कर रही हैं। खुद तो अपनी जान तो जोखिम में डाल ही रहे होते हैं स्टूडेंट्स, परंतु दूसरों के लिए भी खतरा। इट हैज आल्सो बीन सीन इन द इवनिंग, शाम के वक्त देखते हैं, दैट सम बाइक राइडर्स डू स्टंट इन द पोश एरिया ऑफ द सेक्टर 17। शहरों में जो पोश एरिया होता है, बाइकर्स आते हैं और स्टंट कर रहे होते हैं और साइलेंसर रिमूव्ड होते हैं, बिल्कुल आवाज क्रिएट करते हैं, नॉइस पोल्यूशन कर रहे होते हैं। दे ड्राइव एट ए हाई स्पीड एंड क्रिएट लाउड नॉइस एंड शाउटिंग, हल्ला कर रहे होते हैं। सच थिंग्स मस्ट बी स्टॉप, ऐसी बातें खत्म, बंद होनी चाहिए। Most of the heavy vehicles passing the roads of our city are overloaded। और दूसरा देखने में यह आता है, बहुत से ट्रक, ट्रॉलीज होती है, ट्रेलर्स होते हैं ट्रैक्टर के पीछे लगे हुए, वो ओवरलोडेड होते हैं। गन्ना होता है, उनमें भूस होता है, बहुत ही अधिक भरे होते हैं। ओवरलोडेड ट्रक्स को कोई चेक नहीं कर रहा है, डिपर नहीं देते सामने वाले को और इनके पीछे कोई डिपर वगैरह नहीं लगा होता है जिससे पता लगे कि कोई लाइट हो इस तरह की लगी हुई। दे पोज डेंजर टू दी व्हीकल, दूसरे व्हीकल्स के लिए खतरा है, पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो, इनसे टकरा जाती है। द ड्राइवर्स ऑफ द 3 व्हीलर्स आर अनएजुकेटेड इन ट्रैफिक रूल्स। और हमारे शहर में तो 3 व्हीलर्स की बहुत अधिकता है, धुआं छोड़ते हैं, पोल्यूशन तो कर ही रहे हैं वो, परंतु वो पढ़े लिखे सही मायने में एजुकेटेड नहीं है, उन्हें संवेदनशीलता उनके अंदर बिल्कुल नहीं है, किसी की जान के साथ वो खिलवाड़ कर देते हैं। दे आल्सो ओवरलोड स्टूडेंट्स को भर के बिठाते हैं, वो ओवरलोडेड होते हैं। दे ड्राइव देयर व्हीकल केयरलेसली, और अचानक ही रोक देंगे कि किसी सवारी को देखते हैं और किसी भी जगह पे रोक देंगे। पीछे से कोई मोटरसाइकिल आ रहा है, वो उनसे टकराएगा, उन्हें नहीं पता, उन्हें सवारी दिखती हो और एकदम कट मार के निकल जाते हैं। बताओ, उनकी जान को खतरा है, औरों को भी खतरा होता है, कोई टक्कर होगी तो दोनों पक्ष मरते हैं उसमें। They stop at any time on seeing any customer. So I appeal to the police authorities to implement traffic rules strictly. इसलिए मैं ट्रैफिक रूल्स अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने रूल्स को कठोरता के साथ लागू करें। जैसे कुछ शहरों में होता है, चंडीगढ़ जैसे शहर में लोग एंटर करते ही हेलमेट, सीट बेल्ट वगैरह टिप टॉप कर लेते हैं, वो एकदम चौकस हो जाते हैं, पता है चालान कटेंगे। तो थैंकिंग अविनाश गोयल, तो ये आपने अपना नाम लिखा। तो इस तरीके से आपने 2 लेटर आज लेटर टू एडिटर के नाम थे, तो इसी तरह से और कल को मैं लेके आऊँगा 2 एक्सट्रैक्ट लेके आऊँगा, 2 लेटर आपके लिए और लेके आऊँ। और 30 मिनट्स का हमारा सेशन हो गया। अब मैं अलविदा चाहूँगा, लेट मी फिनिश, अब मैं फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और ज्वाइन बाद में जो देखेंगे वो शेयर करिए मेरे सेशन को, और
let them subscribe, tell them to subscribe also, and